नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आज बात होगी लोरियों की। Why does the thought of a lullaby sung in Urdu, Hindi or Hindustani, to be more precise, bring a lump to my throat and put a smile on my face? Because that is the language, the first language that I heard. My first memory of my grandmother, the first rhythm that I rocked back and forth to as an infant. It makes me feel safe and loved. পরাণে মাসে পেশে ঘুমের বাড়ি যেও আমি বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও আমার জিনু ঘুমালো পাড়া জোড়ালো বর্গি এলো দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে আমার জিনু ঘুমালো পাড়া জোড়ালো বর্গি এলো দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে আমার সোনা ঘুমালো পাড়া জোড়ালো বর্গি এলো দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো किसे। तो इसे देखकर कितनों को अपने अपने बचपन की याद आई होगी। ये लोरी थी बंगाली में। नाना नानी हो या दादा दादी हो, उनके बच्चों, पोते पोतियों, नाती नतियों के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, बहुत ही भावुक सा रिश्ता होता है। और उस रिश्ते की जो पहली जुबान होती है वो लोरियां हैं। We are talking today about the magic of lullabies with grandparents, with everyday women who are part of a project to preserve the rich diversity of lullabies in our country. Not only to document and preserve sweet childhood memories, but also to harness their enormous power for early language acquisition and other kinds of development, cognitive, emotional, musical. और एक ऐसी आवाज़ भी है आज हमारे साथ जिसको आपने तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग अंदाज में सुना तो ज़रूर है, देखा भी होगा, लेकिन आज सुनिए उनका एक नया अंदाज, देखिए उन्हें एक नए रूप में। जादू है ये, जादू है ये, जी ले जरा बचपन मनाओ यारा बचपन मना, बचपन मनाओ यारा बचपन मना। नमस्ते नगमा जी। नमस्ते, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। ये तो बचपन का की धुन जो है वो आपने सुनाई एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। आरजे कृष्णा को कौन नहीं जानता और किसने नहीं सुना। अलग अलग रूप में आपको लोगों ने देखा सुना है और हम पहली बार ये सब आज आपको यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत तो ये तो बचपन का जिंगल था, लेकिन आपकी एक छोटी सी बेटी भी है। बिल्कुल। उसको क्या सुनाते हैं आप? मैं अपनी बच्ची को ना अक्सर जब भी कोई चीज़, नई चीज़ उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो सोचता हूँ उसके इर्द गिर्द एक गाना बना लूँ। अच्छा। और वो गाना किसी फिल्म से जुड़ा ना हो। यूँ तो मैं हरियाणा से हूँ, मेरी माँ भी बहुत गुनगुनाती है और हरियाणवी में बहुत से गीत ऐसे हैं जो दादी नानी गुनगुनाती रही हैं। तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं जब उसको पौधों से मिलवाता हूँ तो मैं गाना बना लिया हूँ उस पर। तो वो है हेलो प्लांट्स जी। हेलो प्लांट्स, हेलो 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 प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो 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 प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स। रंग है इनके ग्रीन ग्रीन, हवा को रखते क्लीन क्लीन, ये तो है हमारी प्यारी जान। हेलो प्लांट, हेलो 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 प्लांट, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स। वाओ। वो सुनती है और ऐसे ऐसे हाथ में। और यहाँ देखिए बच्चे छोटे छोटे तालियां बजा रहे हैं। Thank This you is so your much. genuine appreciation. Thank you you know. so much. Now you see how you connect with और the children. ये है ना? बहुत अच्छी बात आपने बोली नगमा जी, जब मैं गा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सुनते और मेरी तरफ देखते। सुनते हैं, सब मुड़कर देख रहे थे and this one really appreciated. He clapped. थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मार्विन। थैंक यू सो मच मार्विन, बहुत शुक्रिया। He was your big audience. तो लोरियां जो हैं वो कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। मन की बनाई हुई हों,
फिल्मों में सुनी हुई हों, पारंपरिक हों, कुछ होता है कि ट्रेडिशनल चली आ रही हैं आपके और हमारे बचपन की. So there is an immense diversity of lullabies or first songs that are sung across India. Celebrating India's rich lullaby traditions is the First Songs project. This is a repository, a rich resource center of lullabies in different Indian languages. The singers with us today are part of the vibrant community that are enabling this repository to be built by sending in their videos. The address of the website is on your screens. So do check it out. Listen, enjoy with your children in your house and add some too. तो किसना, अब ये तो हमने बताया कि क्या है ये प्रोजेक्ट और क्या हम इसमें कर रहे हैं और लालाबाईज की बात, लोरियों की बात क्यों कर रहे हैं. आपकी बेटी किस तरह से रिएक्ट करती है? हमने देखा ना यहाँ पर बच्चे सब मुड़कर देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे. जब आप सुनाते हैं उनको लोरियाँ या कोई धुन तो वो कैसे रिएक्ट करती है? तो मेरे घर में संगीत मैंने सिर्फ रेडियो पे सुना, वो भी पापा सुनते थे रफ़ी साहब के गाने और वो रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन रहे. तो वो कहीं ना कहीं मेरे कान में वो पड़ता रहा. और जो हमारी जो पूजा आरती के समय जो चीज़ें होती हैं वो भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रही. तो मेरे पास अभी ये ऑप्शन था कि मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड़िया के सामने वो मेलोडीज़ जो कहीं ना कहीं फोक से जुड़ी हैं और कुछ ऐसी जो बहुत नई भी हैं. जैसे एक हेलो प्लांट्स कोई मेलोडी नहीं है जी, बट सुनने में बहुत अच्छी है. बिल्कुल. और ये जुड़ी हुई है कि यार एक जब भी वो पौधे से मिलेगी तो हेलो करेगी. हाँ, उसको एक आपने संदेश भी दिया, बताया भी और एक बहुत ही म्यूजिकल अंदाज में बताया. तो बच्चे के जहन में वो धुन हमेशा से रहेगी, ऐसा सुनने में लगता है. तो हमारे साथ यहाँ पर और भी नानी, दादी, तमाम लोग मौजूद हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं और यहाँ पे वो हैं लोग जो लोरियाँ गाते हैं और हमारे यहाँ पर आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आए हैं. तो मैं आप सबसे बात करूँगी. आपके पास माइक है और आप राजस्थान से हैं. आप कैसी लोरियाँ गाती हैं और क्या सुनाती हैं? कोई बहुत ही लोकप्रिय सी अच्छी सी लोरी सुनाइए ज़रा हमें आज, इतने सारे बच्चे बैठे. कानो बेटो कदम केरी डालियाँ जी, लालो बेटो कदम केरी डालियाँ, वो तो बंसी बजाए दे दे तालियाँ जी. कानो बेटो कदम केरी डालियाँ जी, लाला आप तो बगीचा हमें फुलवारियाँ जी. कानो बेटो कदम केरी डालियाँ जी, लालो बेटो कदम केरी डालियाँ जी. बहुत सुंदर. तो ये आपके इलाके की बहुत ही एक पॉपुलर, एक लोकप्रिय सी लोरी है और ये राजस्थानी में है. आप तमिल में लोरियाँ गाती हैं? कैन यू सिंग वन फॉर अस? आरारो आरिररो आरारो आरारो आरिररो आरारो யாரடிச்ச நீயல சொல்லிவிடு அழலாமா, யாரடிச்ச நீயல அடுத்தாரை சொல்லியல, அணையிடு விலகிடுவோம் இனியும் அழுகை வேணாமப்பா, அணையிடு விலகிடுவோம் இனியும் அழுகை வேணாமப்பா. ஆராரோ ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ. वेरी नाइस. बहुत खूब. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये आपने कहाँ से सीखी है? ट्रेडिशनल है? हाँ, ये ट्रेडिशनल फिल्मी है क्या ये? मम्मा गाती थी, फिर मम्मा मेरी सास को गाते हुए देखा, फिर अपने बच्चों को सुलाते हुए मैंने खुद गाया. तो ये जनरेशन से पास ऑन हो रही है. और जो आपने अभी सुनाई वो भी पारंपरिक है ना? हाँ जी, हम बच्चों को सुनाते हैं, अपना आप गुनगुनाते रहते हैं. जी जी. तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तमाम जो यहाँ पे मौजूद हैं और जिनकी लोरियाँ आप सुन रहे हैं और आगे और भी सुनेंगे, पंजाबी में भी, उड़िया में भी, और भी भाषाओं में सुनेंगे, मराठी में भी, ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है. हमने आपको बताया. अभी हमारी वेबसाइट पे जाकर आप इससे जुड़ सकते हैं. तो ये जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें लोरियों को की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है, सहेजने की कोशिश है, आप भी इससे जुड़ सकते हैं और ये तमाम लोग उसका हिस्सा हैं. हमारे साथ ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हैं. आप में से कोई से पहले बताना चाहे कि आपकी पोती है, पोता है, नाती नती, आप सुनाती है लोरियाँ? हाँ, मैं अपनी दोती को सुनाती थी तो मेरी बेटी कहती थी मम्मी ये तो बहुत सुना हुआ है, ये आप क्या सुना रहे हो? मैंने कहा ये तो सदियों ही चलेगा ये वाला गाना. तो ये पुराने लोरी है या मॉडर्न सी लोरी है? कौन सा सुनाती है? पुरानी है. पुरानी है.
वो पे सो रही चढ़ होती थी, गया। सीढ़ियों से नीचे उतरती थी तो वो बैठ जाती थी, मेरी आवाज़ सुनती थी, कह रहे आप क्यों सुना रहे? मैं कहा देखो मेरी आवाज़ सुन के वो आ गई ना नीचे। आप में से कोई और जी पीछे माइक देंगे प्लीज। तो ऐसे लोरी टोरी उसको बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल लो। जैसे ये कुछ भी इससे मैंने काम कराना है, या इसको ये रूठा हुआ है तो मैंने इसको कुछ इसको ऐसे माइक पोइम्स ही सुना के, हाँ पोइम्स ही सुना के तो मैं इसको मन खुश कर देती हूँ। तो हमारे पंजाब में ये बोला जाता है, मेरे पापा का है, मेरे पापा ने आगे अपने पापा से, मतलब मेरी दादी से सीखी, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को सिखाई, फिर अब मैं इसके साथ बोलती हूँ। वो ऐसे है, कोर कंडे शक्कर मंडे गुड़दी रोड़ी परामा जोड़ी। तो उसके बाद कुछ भी, जैसे ये स्कूल गया है तो मैं बोलूँगी कि निक्कू स्कूल गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया, वो उसका बैग आ गया वो नहीं आया, वाटर बोतल आ गई वो नहीं आया, फिर वो मिल गया वो दूर खड़ा है, वो आ रहा है वो आ रहा है, आ गया आ गया आ गया। और अगर ये ऐसे नींद नहीं आ रही इसको, तब भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, कोर कंडे शक्कर मंडे गुड़दी रोड़ी परामा जोड़ी। निक्कू था, उसको निन्नी नहीं आ रही, उसको नीनू नहीं आ रही, बहुत देर हो गई, अच्छा अब आ रही है अब आ रही है, आ रही है आ रही है, ये आ गई। वाह, मुझे लगता है मार्विन का बीजी है। मैं जब उसकी एंट्री होती है तो पीछे वाला संगीत चाहिए कि वो आ गया है। और अच्छी बात ये है कि जब तक वो आ रहा है तब तक भी आपके पास नए नए शब्द जोड़ती रहती है। बहुत अच्छा। तो इनकी बातें सुनकर आपको किसना अपने बचपन की कोई लोरी याद आ रही है? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ, तो वहाँ धार्मिक स्थल है, तो वहाँ भागवत कथाएं बहुत होती थी जी। तो मुझे बचपन से ही इस एज में मुझे कथाओं में ले जाना पिताजी ने, तो मैं वहाँ वो भजन सुन रहा हूँ, कथावाचक अपनी कथा बता रहे हैं कि ये हुआ। तो अब जब मैं रेडियो में काम करता था तो मुझे याद आता था कि यार वो ऋषि मुनि की बात, जी, वो हाँ। लाइंस, वो गीता के वो श्लोक मेरे अब काम आते हैं, मेरा उच्चारण अच्छा हो गया। अच्छा, जल्दी से एक आध और कोई लोरी सुना दीजिए आप, जो सुनाते हो अपने बच्ची को। मैं अपनी बच्ची को वैसे तो अलग अलग हर बारी गाता रहता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन जब उसे खाना खिलाना होता है तो एक तो कौन सी उसकी मम्मी ने बड़ी सी इजाद की है, वो है, अरे यम्मी यम्मी जाएगा इंटमी, अरे यम्मी यम्मी जाएगा इंटमी, बनाना खाती है मम्मी जाएगा इंटमी, अरे यम्मी 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 यम्मी, मार्विन के टम्मी में गया है यम्मी यम्मी। बनाना, क्या खाते हो मार्विन आप? बनाना, ओ माय गॉड, अच्छा लगता है बनाना, मार्विन के टम्मी में है बनाना। और क्या अच्छा लगता है मार्विन को? एप्पल भी अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? वाटरमेलन, ये तो बहुत अच्छा होता है, इसका तो जूस भी बनता है, यमी यमी जाएगा इन टमी, यमी 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 यमी। आपको क्या पसंद है? ऑरेंज खाती हूँ, सबको बताती हूँ, बिल्कुल नहीं शर्माती हूँ, वाह वाह, यमी यमी माय टमी टमी। Wow, that was so good. Children had a good time. हाँ? और सारे बच्चे फ्रूट खा रहे हैं आपके लोग- गाने के साथ सबसे साथ। अच्छी बात है। So before we go ahead, पंजाबी लोरी एक आप हमें सुनाएं। आप कौन सी लोरी गाती हैं? अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा कणक ले आवेगा, हाँ जी हाँ बाबा कणक ले आवेगा, हाँ जी हाँ बाबा कणक ले आवेगा, बावी बैके छट्टेगी माँ पुन्निया वट्टेगी, बावी बैके छट्टेगी माँ पुन्निया वट्टेगी, अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा कणक ले आवेगा। So nice, beautiful. और एक छोटा सा सवाल आपसे, ये आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, और आपके लिए लोरियों की क्या अहमियत है? मैम ये हमारे मतलब की परंपरा चली आ रही है, पहले मैं अपनी मम्मा से सुनती थी। तो ये भी ट्रेडिशनल है। आपने अपनी मामा से सुना, हाँ जी। आपने आगे सुनाया। आप मराठी में गाती हैं, सुनाए कोई मराठी लोरी जो आपने सुनी हो अपने बचपन में भी, या अब जो आप गाती हैं? मैंने तो खुद लिखा है, वही सुना खुद देती लिखा हूँ। है? हाँ। ओ वाह, क्या ऐसा बात। बच्चे लोगों को क्या चाहिए, जी, मेरी जी। भी पोती है 2 साल की, हाँ, उनके लिए मैंने तो लिखा था, सुनाइए। मैं गाती। जी। निज निज रे निज रे लढीवाळा, हा थांबव चाळा थांबव रे गोपाळा, निज निज रे लढीवाळा, हा
थांबव चाळा थांबव रे गोपाळा कसा घास भरविते इवल्या इवल्या ओठी अंगणी हे जमले माझ्याच मनासाठी नको वाजवू रे वाजवू घुंगुरे वाळा हा थांबव चाळा थांबव रे गोपाळा. क्या बात, बहुत सुंदर. जैसा मैंने पहले भी कहा था ना कि भाषा जो है वो अहम नहीं है, क्योंकि वो धुन है जिससे आप जुड़ते हैं. म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज. आप छोटी सी थी, माइक में बोलिए. माइक. मेरी छोटी पोती है 2 साल की. जी जी. वही वैसा वो इधर उधर मेरे साथ ही रहती है, घूमती है. मम्मा के पास तो कम रहती है, मेरे साथ ही ज़्यादा रहती है. तो उनको वैसा पसंद है. But can you tell us what is the importance of lullabies for you? And all of you have different things that you're doing. You're not professional singers. But आपने सोचा कैसे कि आप ये वीडियो बनाएं? अच्छा लगा आपको देखकर? आप जब पहली बार आपको बोला गया कि बनाकर भेजिए, what came in your mind? तो मैं कभी घर में तो गुनगुनाती रहती हूँ जी. कभी ऐसे गा के मैंने अभी वीडियो वगैरह नहीं बनाया. हाँ. बस अपने बच्चों को सुलाने के लिए, कुछ बैठाने के लिए, चुप बैठाने के लिए ऐसे घर में गुनगुनाती रहती हूँ. तो मुझे ऑफर आया प्रथम से कि ऐसे एक लाला भाई सॉन्ग गाना है करके. फिर मैंने अपने जैसी लैंग्वेज में गाया तो उन सबको पसंद आ गया. उन्होंने बोला कि आप गा के दिखाओ. तो मुझे भी बहुत खुशी मिली कि मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँची है. जी. आई एम वेरी हैप्पी. बिल्कुल. और आप आगे बढ़ने से पहले एक उड़िया लोरी भी सुन लेते हैं हम, है ना? आजन मामू सरग शशि मो कान्हु हातरे पड़तु खसी मो कान्हु आतते करिब गेल खुआइब तते लबणी सर खाई पी तू ही होइबु खुशी आजन मामू सरग शशि आजन मामू ओलैया मो धन मणि को गेले आजन मामू सरग शशि मो कान्हु हातरे पड़तु खसी मो कान्हु हातरे आप भी गुनगुना रहे हैं साथ साथ. आजन मामू सरग शशि मो कान्हु हातरे पड़तु खसी. बिल्कुल. बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और किसना देखिए इतनी सारे ज़ुबान में हमने सुना ना. तमिल है, पंजाबी है, राजस्थानी है, सारी भाषा, मराठी है. आप ये जो डाइवर्सिटी है ना हमारे यहाँ, बिल्कुल. भाषा कोई भी हो, वो लोरियाँ हैं. और ये जो ज़ुबान है ये प्यार की ज़ुबान है, एक रिश्ता बनाने की ज़ुबान है जो लोरियाँ हैं. आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इस डाइवर्सिटी के बारे में? मैं जितनी भाषा में सुनी है ना, सब में एक बहुत सुंदर सुंदर मेलोडी है. जी. मेलोडी बहुत सुंदर वो है. मराठी मेलोडी इतनी अच्छी है, कहने को वो माइनर में, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ा एकदम दिल को छूने वाला, एक दर्द आने वाला, लेकिन उसके अंदर शब्द इतने अच्छे हैं. वो उसको और सुंदर बना रहा है. इनकी मेलोडी बहुत फोक से प्रभावित है, उनकी फोक से प्रभावित है. राजस्थानी बहुत ही अलग है. बिल्कुल. बच्चे ही जब बड़े होते हैं उनके दिमाग में रहता है यार ये मैंने कहीं सुना है. ये सही कह रहे हैं आप. वो धुन हमेशा बसी रहती है जहन में. बिल्कुल. सुबह जब हम उठते हैं ना कहीं किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में एक धुन आपके दिमाग में चल रही होती है. आप तो सोशल मीडिया पे हैं, आपकी पत्नी भी, लेकिन आपने अपने बच्ची को भी सोशल मीडिया जब भी आप एंगेज करते हैं, आपने सुना आप फोन हटा के बिल्कुल रखते हैं. जरूरी है ये? हम कोशिश करते हैं कि जब हम कंटेंट बना रहे हैं तब भी, या जब हम उसके आसपास हैं, फ़ोन दूर रखें. और ये कोशिश करते करते हमें 6 महीने हो गए हैं, पर हमने खुद को 3 साल तक का दिया है कि हम 3 साल तक स्क्रीन ना दें. कि बच्चे पास स्क्रीन आएगी तो वो बार बार स्क्रीन ही मांगेगी, वहीं पे उसको खाना खाने के लिए भी स्क्रीन चाहिए. हाँ. तो मैं कोशिश तो करता आप इसमें कामयाब हुए हैं थोड़ा फोन से दूर रखने में बच्चे को? बहुत थोड़ा कामयाब हुआ हूँ. फ़ोन तो हम लेके नहीं जाते, बट मैंने क्या कि उसके इर्द गिर्द छोटे मोटे बड़े क्यूट इंस्ट्रूमेंट रखे हैं. जब वो खाना खाती है तो वो कीज़ हैं. जैसे मैं बच्चे का जब वो रोती है तो मैं तब भी सा बोलता हूँ, सा, उसमें रो रही है, रे आ रे गा मा बा, वैसे रोती है तो मैं उसके बिल्कुल कॉपी करता हूँ. मुझे लगता है कि ये मेरे पापा जो है पता नहीं क्या यार, ये आदमी बिल्कुल मेरी तरह करता है. बिल्कुल. आपने सही कहा कि एक धुन जो है वो हमेशा आपके जहन में रहती है, जो आपने बचपन में सुनी होगी. इतनी सारी लोरियां अभी हमने सुनी, फिल्मों के गाने हों, वो हमारे जहन में. सो इट्स क्लियर दैट दीज lullabies are more than just songs. They are timeless gifts passed down through generations. So our next memory comes from someone who is an author, a philanthropist, but today she's sharing a different kind of a story with us. Here's Rohini Nilekani. This is a lullaby, a first song that I learned from my grandfather Vahini in my mother tongue, Marathi. सुतार उत्तम सा तुझसाठी अणविला
पाळणा रंगीत बनविला चहूबाजूनी चिमण्या मोर बसविले पाळण्यात बाळ निजविले निज निज बाळा गाणी गाते तुझला गाणी गाता कंठही सुखला निज निज बाळा झोके देते तुझला झोके देता हातही दमला सुतार उत्तमसा तुझसाठी अणविला पाळणा रंगीत बनविला चहूबाजूनी राघुमोर बसविले पाळण्यात बाळ निजविले निज निज बाळा झोके देते तुझला खेळूनी बाळ बहुदमला सुतार उत्तमसा तुझसाठी अणविला पाळणा रंगीत बनविला आ आ वाओ, हमने देखा आपको खास करके मराठी लोरी थी तो कितने ध्यान से आप सुंदर साथ साथ गुनगुना रही थी. Thank you. Lullaby singing brings a lot of joy. It creates a bond between the child and the caregiver singing to them. But lullabies are actually a powerful tool for learning and development in the sweetest possible way. We're now joined by Professor Usha Goswami, Director, Center for Neurosciences in Education at the University of Cambridge for more. Thank you for joining us, Professor Usha. When we sing a lullaby to a child, what is it doing to them? Well, of course, we are normally singing a lullaby to try and soothe and comfort a child. Maybe the child won't settle. It's always good to sing to children who are unsettled. But my research shows that we are also helping the brain to learn language when we sing lullabies. And that's because analyses of lullabies in all the world's languages suggest that they use the fundamental beat structure or the rhythm structure that the brain needs to start acquiring a language. Lullabies are really fundamentally important for language learning by children, as well as the emotional connections. It seems very important for the way the brain learns that you have that personal delivery of content. So having your iPad play a nursery rhyme or a lullaby to a baby does not have a language learning effect on the brain. You need to have a real person, perhaps making eye contact, having that personal connection, singing the lullaby in order for the brain to use that information to build a language system. It really is not the same to use digital media to play lullabies or nursery rhymes to children. It has to be a person making a personal connection. Dr. Goswami, you talked about the research you've done. Your published study, in fact, suggests that children learn language not only from phonetic information or the sound of someone talking to them, but from rhythmic information or the sound of someone singing to them. Tell us about that. Well, you're right. It's about singing, but actually, if you're speaking in baby talk, then talking is equally effective in terms of language learning for the brain. And the reason seems to be that the brain works rhythmically. So we have brain waves, and speech or singing have different rhythmic structures nested naturally in the speech signal. So when you're singing in particular, that fundamental beat that the brain needs to pick up on to start learning language, that's the rhythmic structure that's coming across most clearly. So speaking baby talk and singing start the brain off on the language learning pathway. So baby talk and singing starts the brain off on the learning pathway. What about the silly, playful rhymes or lyrics that grandparents often invent? How does this playfulness and melody impact a child's imagination? The playfulness is really important because if you're thinking from the point of view of the young child, they're still busy learning.
And so you might have a predictable rhythmic pattern in a lullaby or a song. But then if you suddenly change some of the words, so an English example would be, instead of twinkle, twinkle, little star, you might sing twinkle, twinkle, little bicycle. Then the child's internal following by the brain of that beat structure has to accommodate the change. So even though it's fun and silly, actually for the brain, it's quite important because you're, as it were, extending learning by introducing these funny changes. And actually, learning language, babies often do this for themselves. If you listen to them when they first wake up in the morning, they're often babbling away, making up nonsense rhymes, for example. It's a fundamental part of language learning. Absolutely. We all know about that nonsense rhymes. How does singing lullabies impact the emotional bond between grandparents and the grandchildren, or any caregiver and a child for that matter? Well, singing is always important for emotional connection because we know that the way the brain stores music or musical language involves networks or systems that are involved in emotion as well as in language learning. And a voice is distinct. Everybody's voice is distinct. It's like your own fingerprint. So if you're playing with your grandchild and singing and taking turns doing musical language, then you're forming a real emotional connection as well as supporting their language learning. In fact, we know from work with patients who have dementia that there seems to be a kind of first in, last out effect. So patients in old age who seem to have stopped speaking, if someone sings to them instead, using a song from their early childhood, they can often sing perfectly along in time. So it really shows that the emotional part of language learning is important as well as hearing the speech. Absolutely. It's so important. Thank you so much, Professor Goswami, for joining us. And, you know, we've all heard and we know from our everyday lives the importance of lullabies and the bond that it creates between a child and the caregiver or the grandparents or the parents. Recently, we read somewhere that Alia Bhatt had mentioned that her child's caregiver has been singing lullabies to the child in Malayalam, and that's how the child picked up a few words in Malayalam. So you know, कितना important हो जाता है ना कि अगर आप किसी एक भाषा में बच्चे को सुना रहे हैं लोरी और वो उसकी भाषा नहीं है, लेकिन वो उस भाषा को पिक करने लग जाता है क्योंकि उसमें उसने संगीत सुना है. बिल्कुल. मुझे लगता है कि तमिल संगीत, मैं इनका एग्जांपल लूँगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं तमिल सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर वैसे सीखने की कोशिश करता हूँ तो बहुत मुश्किल है. लेकिन जब मैं गाने सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये मेलोडी कितनी सुंदर और कितने अच्छे से शब्द इसमें बिल्कुल मीटर में फिट हो गया है जी. ऐसे बच्चों को जब हम टुंग टुंग बजे टुंग टुंग तो उनके दिमाग में टुंग टुंग शब्द, टिंग टिंग, टिंगलिंगलिंगलिंग, ये शब्द ये जल्दी पकड़ते हैं. और वो शब्द जब किसी मेलोडी में या किसी लोरी में या ललाबाई में या अक्सर फिल्मों में हम वो संगीत सुनते हैं कि नन्ही सी परी मेरी लाडली, ऐसा सुन रहे हैं, या फिर निंदिया रे, बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. मुझे लगता है अब दादा दादी नाना नानी सिर्फ सुलाने के लिए ही नहीं, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि जब वो स्कूल से आ रहा है तब भी मैं शब्द फिट कर रही हूँ कि आ गया है मारविन, आ गया है वो जी, उत्थे रह गया सी हुण तुरदा तुरदा आंदा है, वो गेट तक आ गया, वो बल्ले शाबा. तो उनके अपने शब्द हैं. तो अब वो सीमित नहीं है कि सिर्फ लोरी सुलाने का काम करे. लोरियां बच्चों के लिए दिन भर हैं और वो दादी में, माँ बाप में अंदर हैं, वो गुनगुनाएं. वो जो एक माँ का, दादी नानी का जो प्यार है वो अंदर से आता है ना कि मुझे उसे ये सुनाना है, तो अपने को खुशी होती है, बच्चे को भी खुशी होती है. तो एक सरस्वती वंदना है जो हरियाणवी में गाई जाती थी. जरूर सुनाइए. तो मैं वो आपके सामने रखता हूँ, जो मैं अक्सर हारमोनियम पे, मेरी बेटी का नाम है टमकी, तो मैं उसके सामने हारमोनियम रखता हूँ और वो गाता हूँ. हे रे आइए री, हे रे आइए री, बताइए री, दिए ज्ञान सरस्वती माई, दिए ज्ञान सरस्वती माई. हे रसरंगी के तार कर ते नगाड़ा न फिर कर से मेरी कर्या सूरी धर्या सू तेरा, हेरी ध्यान सरस्वती माई रे माई रे माई रे, हे रे माई री. मैंने कॉलेज में सुनी. बहुत सुंदर लगा तो सुनने में. लेकिन ये परंपरा भी है, धरोहर भी और संगीत भी. और मुझे लगता है मराठी हो, तमिल हो, उड़िया हो, राजस्थानी हो,
वो जो एक रीढ़ की हड्डी है वो फोक है। Thank you so much. Thank you, Kisna, and thank you to all of you for joining. Such a simple act, such a profound impact. Singing lullabies to little children is one of the most powerful and beautiful thing a caregiver can do. It's a bridge between generations. It's an expression of love. And behind the scenes, it's actually doing so much for the development of your child. So whether you are a parent, a grandparent, or someone who remembers the soft caress of their nani's pallu, we hope you take a moment to carry that beautiful tradition forward. Go to the First Song's website and listen to and share the lullabies there. तो हमें क्या करना है? लोरी सुनाओ, बचपन मनाओ. Thank you. सारे जहां च कोई नहीं है मेरी लाडो वर्गा, सारे जहां विच कोई नहीं है मेरी लाडो वर्गा, हत्था नाल मन पकावा चूरी कुट कुट खिलावा, कोई नहीं है इस जहां विच मेरी लाडो वर्गा, कोई नहीं है इस जहां विच मेरी लाडो वर्गा। आओ राम जी आओ श्याम जी, आओ राम जी आओ श्याम जी, मीठी मीठी लोरी सुनाओ राम जी, सोनी सोनी लोरी सुनाओ राम जी, आओ राम जी आओ श्याम जी, आओ राम जी आओ श्याम जी, सदिया विनु निन्नी कराओ राम जी, सदिया विनु लोरी सुनाओ राम जी, या विनु मीठी मीठी निन्नी कराओ राम जी, आओ राम जी आओ श्याम जी, मेरी लाडो नो निन्नी कराओ राम